पर यहाँ पर मैं और अपनी टीम के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। और आप योग जो इस समय हमारे पूरे विश्व में अहम भूमिका निभा रहा है लोगों को निरोगित करने के लिए, ये हमारे जीवन में जिस तरह से अन्न और पानी का हम जैसे उपयोग कर रहे हैं, उसी तरह से हमें इस योग को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इसी सिलसिले में आपसे योग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं हमारे मुख्याध्यापक जी। प्यारे बच्चों, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हम सभी आज कोविड-19 की वजह से विद्यालय में उपस्थित न हो पा रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम लोग नहीं उपस्थित हो पाए थे, इस वर्ष भी हम लोग उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन वर्चुअली हम लोग आपको योगा के प्रकार बताएंगे। आप लोगों को भी उसी प्रकार से योगा करना है। योगा जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, शारीरिक स्वस्थता के लिए, मानसिक स्वस्थता के लिए योग जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई गई है। आप सभी से भी उम्मीद करता हूं कि हमारे संजू सर जो भी प्रकार आपको बताएंगे, उन प्रकारों को आप उनके साथ साथ करेंगे और अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखेंगे। इस कोरोना काल में बहुत ही ज़रूरी है योग आपको निरोग रखेगा, इस बात को ध्यान में रखें और जो भी प्रकार आपको बताए जा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक आप लोग करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना हमारे मुख्याध्यापक जी, जो इस समय खुद उन्होंने अपने आप को आसन और योग के द्वारा खुद अपना वजन कंट्रोल कर लिया है और जितना होना चाहिए उस हिसाब से अपने आप को फिट रखा है। इसलिए ज़रूरी है आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहना, जिसके लिए योग ही हमें एक ऐसा उपाय है जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बना सकता है। तो इसलिए फिर हम आगे योग का जो आसन है उसके प्रकार आपको दिखाने जा रहे हैं और आप सभी उसे डेली करेंगे, उसका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम हमारे सभी शिक्षक संजू सर, बाकी सारे सहयोगी शिक्षक ताड़ासन, पहला प्रकार ताड़ासन आपको बताएंगे। ताड़ासन किस प्रकार से करना है, इसी प्रकार से आप लोगों को भी ताड़ासन व्यायाम योगासन आपको घर में करना है। शुरू करेंगे संजू सर और सभी सहयोगी शिक्षक। ये ताड़ासन हमें अपनी हाइट बढ़ाने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और इससे बाकी और भी कई परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं वृक्षासन। दूसरा आसन अब बताया जाएगा वृक्षासन। ध्यान से देखिएगा किस तरह से वृक्षासन होता है। आप पहले ऐसे करेंगे और अपने आप को हाथ ऊपर करके धीरे धीरे वृक्षासन में इस तरह से करना है। इससे हम अपने शरीर को एक आधार कैसे देना है, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ की जड़ें पतली होती हैं लेकिन शाखाएं उसकी मजबूत होती हैं, उसी प्रकार ये वृक्षासन से हम उसका लाभ ले सकते हैं। आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर ही आपको करना है, धीरे धीरे आप उसका समय बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अब आप दूसरा पैर करेंगे और दूसरे पैर से ठीक उसी तरह से आपको ये आसन करना है। वृक्षासन को दोनों तरह से करना है, बाएं और दाएं, पहले दाएं फिर बाएं। अब संजू सर हमारे तीसरा आसन आपको बताएंगे। अगला आसन जो खड़े खड़े हमें करना है, आप जिस तरह से आप अपने हाथों को ऊपर करें और जहाँ तक हो सकता है
कमर के बल आप नीचे जाइए और अपने हाथों से जमीन को स्पर्श करके रोक करके रखिए। जितनी देर आप रोक सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। भी आसान और बता दिया बस 5। है हमारे कंधों में और सब जगह दर्द होता है। ऐसे समय में आप क्या करेंगे, अपने हाथों को इस तरह से बांध करके कंधे गर्दन और उसमें टाएंगे और अपने हाथों को इस तरह से जब करेंगे तो आपको काफी आराम मिलेगा। अगला जो अब आप सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए अपने मुंडी को इस तरह घुमाएंगे और कंधे सर को कंधे से टच कराना है और थोड़ी देर फिर वहां पर रुकेंगे। सांस लेते हुए फिर आपको बीच में सर करना है, फिर वही प्रक्रिया दूसरी तरफ करनी है, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेते बैठे हुए आसन को कर रहे हैं। जैसे आप इस समय देख रहे हैं, एक पैर के ऊपर, इसके ऊपर दूसरा पैर है, इसे कहते हैं कमल आसन। अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना आप सुख आसन में बैठ करके भी कोई भी आसन कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अपने दोनों हाथ को रखा और अपने शरीर को इस जहां तक हो सकता है उतना आपको उठाना है। इससे आपका बैलेंस बना रहेगा और पेट में भी आपको आराम मिलेगा। हुए आसन में हम अगला आसन जो करने जा रहे हैं वज्रासन। इसमें हमारे दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे से सटे होंगे और केवल एकमात्र ही ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अगर आपने ये आसन 5 मिनट कर लिया तो मतलब आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। इसमें हम क्या करेंगे, अपने पीछे बीच में पूरे शरीर को रोकेंगे और इस तरह से हम बैठ सकते हैं। इसे कहते हैं वज्रासन। बैठ करके अगला जो आसन है वो जो हमें जिससे हमें मानसिक रूप से राहत मिलेगी वो अनुलोम विलोम, जिसमें हम एक नाक से सांस अंदर खींचेंगे और तो जितनी देर हो सकता है उसे रोकेंगे, फिर दूसरी नाक से सांस छोड़ेंगे और दूसरी नाक से सांस लेते हुए फिर रोकने के बाद वापस उसे छोड़ेंगे। जैसे हम सांस अंदर लेंगे। अंदर लेने के बाद अपने दोनों कान को बंद कर लेना है, आंखें बंद रहेंगी और हम ओम का उच्चार अपने नाक से करेंगे। इससे हमें मानसिक रूप से ध्यान को केंद्रित करने ध्यान को हम आराम से केंद्रित करने के बाद सबसे अंत में आता है शवासन। जब हम आसन करते हैं तो हमारा पूरा शरीर थक जाता है और उस समय हमें अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना है और आंखें बंद करके पूरे शरीर को रिलैक्स मोड कर देना है और आराम से सांस लेते हुए आंखें बंद करके ध्यान करना है। इसे कहते हैं शवासन। इससे हमारे पूरे शरीर को राहत मिलती है, आराम मिलता है। अब हम यहाँ पर जब अपने दोनों हाथों को नीचे रखते हैं और पैरों को जितना हो सकता है उतना उठाएंगे। इससे हमारे जो पेट निकले हुए हैं और आंतों में जो परेशानी है थोड़ी देर कम से कम 15 सेकंड तक रोक सकते हैं। रोकेंगे तो हमारा शरीर